नमस्ते दोस्तों। यह मॉडल जल और वायु प्रदूषण मतलब एयर और वाटर पोल्यूशन के इसमें बनाया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसे दो तरह से डिवाइड किया गया है और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो फैक्ट्रियाँ रहती है वो फैक्ट्रियों से निकला हुआ धुआं और जो कार्स रहती है जो ज़्यादातर शहरों में चलती है, जितने भी वाहन रहते हैं उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। और जो इससे गंदा पानी निकल रहा है वो सीधा जाके नदी में जमा हो रहा है। वो पानी और तो और जो जहाज रहते हैं, बड़े बड़े जहाज रहते हैं, उससे जो ऑयल रहता है वो लीक होता है, उसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। ये सब से जल बहुत दूषित हो रहा है और ये मानव के लिए बहुत घातक है। और तो और इससे जो धुआं निकलता है और जो कार से जो धुआं निकलता है, इससे मानव को तो ठीक है, मानव को तो बहुत घातक है। और तो और मानव को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को और तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उससे ये बहुत घातक होता है। इससे इसलिए वायु प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा कम करें, ऐसे मैं आपसे विनती करती हूँ। और इससे मैं कही थी कि इसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। मतलब शहर की तरफ से जो प्रदूषण होता है, शहर की तरफ से जो प्रदूषण होता है उसका मतलब यह है कि शहर की तरफ से जो जितने भी वाहन चलते हैं, जितने भी कार्स है, जितने भी बाइक्स वगैरह है, जितने भी चलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा तरीके से वायु प्रदूषण हो रहा है। हमें उसे रोकना चाहिए क्योंकि उससे हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं या जीव जंतु है, उसे बहुत तरीके से नुकसान पहुंचता है। ये हमें दिखता नहीं पर ये हमें बहुत ज़्यादा तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और तो और जो गांव की तरफ से जो प्रदूषण होता है उसका मतलब यह है कि जो हमारे इसमें पेड़ पौधे नहीं हो रहे या खेती अच्छे से नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से करने के लिए केमिकल का यूज़ करते हैं। केमिकल का यूज़ करके वहाँ पे केमिकल डालते कि हमारे झाड़ जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए करके। वो केमिकल जो रहता है, वो केमिकल सीधा जाके नदियों में जमा हो रहा है। बारिश का पानी आता है, वो थोड़ी देर तो वहाँ पे जमा रहता है, फिर बारिश का पानी आता है और वो पूरा जाके नदी में जमा हो जाता है। इसके कारण नदियाँ दूषित होती है। पहले क्या होता था कि सिर्फ ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पर अभी ऐसा नहीं है। अभी ज़्यादा ज़्यादा कैसे हम उत्पादन कर सकते हैं इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। केमिकल का उपयोग ना करें और इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि हम एयर और वाटर पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कैसे रोक सकते हैं। पहले तो हमें वाहनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। ज़्यादातर हम मेट्रो है जैसे, हमें तो ज़्यादातर पैदल चलना चाहिए और साइकिलिंग का उपयोग करना चाहिए। इससे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा तरीके से होता है। और कारपूलिंग करें, वाहनों की सर्विसिंग कराते रहिए क्योंकि अगर वाहन ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो ज़्यादा धुआं होता है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और पेड़ ज़्यादा तरीके से लगाएं, घर में धुआं ना करें क्योंकि धुआं करने से ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। हमें तो ज़्यादातर चूल्हा वगैरह जलाने से अच्छा गैस का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो स्टोव है, सिगड़ी ऐसे का इस्तेमाल करें। और ऊर्जा की बचत करें, लाइट वगैरह ज़्यादा ना जलाएं और प्लास्टिक ना जलाएं क्योंकि प्लास्टिक जलाने से जो हानिकारक गैस रहती है वो हमारे वातावरण में फैलती है और इससे बहुत ज़्यादा तरीके से एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, वाटर पोल्यूशन में जैसे गंगा यमुना जैसी नदियाँ है, बड़ी बड़ी नदियाँ है, उसको साफ अभियान चलाए जिससे वाटर पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। और प्लास्टिक जलाने से अच्छा प्लास्टिक को बैन करा जाए, ऐसा करें। और तो हम जैसे नदियों में हम कोई भी कचरा फेंक देते हैं, कचरा न फेंकी, ज़्यादा गोबर है और कचरा है, ये सब चीज़ें पानी में न डालें। और तो और कचरे को अलग अलग करें, जैसे सूखा कचरा है, गीला कचरा है, इसे अलग अलग जमा करें। जिस कारण से वाटर पोल्यूशन कम होगा। और तो और जैसे हम कपड़े बर्तन धोते समय पानी की बचत करना चाहिए। और पानी की बचत करें और एयर और वाटर पोल्यूशन को स्वच्छ रखें। धन्यवाद।